अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर आपके पास 4 दस्तावेज हैं तो फिर आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी शख्स ने, किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा कर लिया है तो आप इन 4 दस्तावेज की वजह से उस प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति को बेदखल कर सकते हैं, उसको खाली करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जबरन कब्जा करने वाले व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा और किसी भी हाल में खाली करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, गोडाउन है, कोई दुकान है या किसी भी तरह की आपकी कोई संपत्ति है और उस संपत्ति पर आपने किसी भले आदमी को भला समझकर किराए पे दिया था और उस व्यक्ति ने जबरन उस पर कब्जा कर लिया और अब वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, तो आपके पास ये 4 दस्तावेज होने चाहिए। और अगर आपके पास ये चारों दस्तावेज हैं तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति से खाली करवा सकते हैं। आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वो 4 दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, आपको किस प्रकार से उसको हासिल करना चाहिए और ये कागजात तैयार कैसे होते हैं और आपके पास होने से इनका महत्व क्या है, यानी कि ये कागज आपके पास अगर हैं तो इससे उनका महत्व किस प्रकार से है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को कोई भी जमीन उनके पूर्वजों से पैतृक रूप से प्राप्त होती है, किसी को दादा से मिलती है, किसी को अपने पिता से मिलती है, किसी को पुश्तैनी बंटवारे के तौर पर कोई जमीन मिलती है, किसी व्यक्ति को कोई अपने दादा नाना से गिफ्ट में यानी कि दान के स्वरूप कोई संपत्ति मिलती है। और ज्यादातर लोग ऐसी किसी भी संपत्ति जो उन्होंने खुद खरीदी हुई होती है यानी कि उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रकार से वो इस प्रॉपर्टी को प्राप्त करके ये सोचकर कि उनको कुछ आजीविका प्राप्त होगी, कुछ पैसा प्राप्त होगा या कुछ इनकम प्राप्त होगी, उस संपत्ति को किसी भले मानुष को अच्छा समझकर किराए पे देते हैं। लेकिन होता इसके विपरीत है और वो व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा जमा लेता है, फिर खाली नहीं करता, न किराया टाइम पर देता है और अननेसेसरी तरीकों से मकान मालिक को परेशान और तंग करता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है और वह 12 वर्षों से अधिक समय से उस पर काबिज है और उस संपत्ति को आपके कहने मात्र से भी खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसा क्या समाधान है कि उस व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को खाली करवा दें और उसके कब्जे से उस प्रॉपर्टी को फ्री करवा दें। तो अगर आपका मामला कोर्ट में जाता है, विवाद होता है और वो व्यक्ति आपकी संपत्ति को जब खाली करने में आनाकानी करता है, तो कोर्ट के पास जाने पर कोर्ट ये देखता है कि उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज किस व्यक्ति के नाम से हैं और कब्जा किया हुआ व्यक्ति के पास क्या दस्तावेज हैं। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उस संपत्ति के आप ऑनर हैं, तो आपके पास ऐसे क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए जिससे आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के मालिक आप हैं। तो इसके लिए मैं 4 दस्तावेज की बात करूंगा। वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए उस तरह से, अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी के वो दस्तावेज अच्छे तरीके से हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी कब्जेदारी से खाली करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि अगर आपके परदादा से, दादा से आपको वो जमीन प्राप्त हुई है तो उनके नाम से कोई सेल डीड या बेचानामा आपके पास जरूर होगा। और अगर वो बेचानामा या रजिस्ट्री या सेल डीड आपके पास है तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों की थी और उन पूर्वजों से आपके पास आई है और इस तरह से आप उस संपत्ति के मालिक हैं। तो रजिस्ट्री एक ऐसा कागजात है जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपने खरीदा है तो जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है उसके नाम से आपके पास सेल डीड होनी चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने खरीदी है, आपके दादा ने खरीदी है या आपके पिता ने खरीदी है, तो उन्होंने जिस व्यक्ति से खरीदी उसके नाम से उनके पास बेचानामा होना चाहिए। तो सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए और उससे यह साबित होता है कि फला व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को आपने या आपके पिता ने या आपके परदादा ने खरीदा था। अब इस संपत्ति को आपके परिवार में चाहे किसी के भी नाम से खरीदा गया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल डीड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक रजिस्टर्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपका मालिकाना हक साबित हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कोई कृषि भूमि है, पुश्तैनी संपत्ति है और वो संपत्ति आपके दादा या परदादा के नाम से चली आ रही है, तो आपके दादा या परदादा का नाम खतियान में जरूर शामिल किया गया होगा। तो वो खतियान की कॉपी आपके पास जरूर होगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि वह आपके पूर्वजों की जमीन है, आपके पिता के या आपके दादा के नाम से
खतियान में नाम दर्ज है। इस खतियान में आपके खाता, खतौनी संख्या और तमाम डिटेल होती है कि किसके नाम से वो संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तो अगर आपके पास अपने पूर्वजों की कोई खतियान है और आपके पास उस परिवार की वंशावली है, तो आप उससे ये साबित कर पाएंगे कि आपके पूर्वज से जिनके नाम से खतियान में नाम दर्ज है, उनसे आपका ये संबंध है और उनके उत्तराधिकारी आप इस प्रकार से हैं, इसलिए इस संपत्ति के वारिस आप हैं और यह संपत्ति आपकी है। और पुश्तैनी संपत्ति के बारे में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि पुश्तैनी संपत्ति आपके परदादा या दादा या आपके पिता के पास आई है, तो उस संपत्ति में उस व्यक्ति के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं जो कि जीवित होते हैं, वह उस संपत्ति में बराबर बराबर के भागीदार होते हैं। उस परिवार में मान लीजिए किसी बच्चे ने भी जन्म लिया है तो वो एक बराबर हिस्से का भागीदार होगा। उस परिवार में कोई अपाहिज है, कोई अपंग है, बीमार है या कोई मानसिक रूप से विमर्दित है, तो भी वह उस संपत्ति का बराबर बराबर हिस्से का मालिक होता है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि खतियान में नाम दर्ज जिस व्यक्ति का होता है या किसी पूर्वजों की या पैतृक प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें उस संपत्ति का मालिक कौन नहीं होता है। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जानने लायक सूचना है कि जिस परिवार में पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, तो उस परिवार की कोई बहू होती है, तो वह उस खतियान की प्रॉपर्टी की मालिक नहीं होती है। यानी कि घर में अगर कोई बहू है तो खतियान की किसी भी प्रॉपर्टी जिसमें खतियान में पूर्वजों का नाम दर्ज है लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का उसमें अधिकार रहता है, लेकिन उस बहू का उस संपत्ति में किसी भी तरह का कोई राइट या अधिकार नहीं रहता है। अब तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है और आप कोर्ट में ये साबित करेंगे कि वह प्रॉपर्टी आपकी है। तो उसके लिए तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी व्यक्ति ने उस संपत्ति को गिफ्ट किया है और आपके पास दान पत्र या गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इस गिफ्ट डीड के जरिए आप ये साबित कर पाएंगे, टाइटल को साबित कर पाएंगे कि वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति ने आपको दी थी और उसको रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए दी थी। इस प्रकार से उस संपत्ति के मालिक आप होते हैं। तो कोर्ट में जब आप इस बात का दावा करेंगे, अपने वकील के मार्फत कोर्ट में इस तरह से दलील पेश करेंगे कि ये संपत्ति इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारी है और इस पर हमारा ही हक और अधिकार और हिस्सा बनता है, तो सामने वाले व्यक्ति का जिसने कब्जा कर रखा है उसका भी वकील अपना कोई न कोई ऐसा दावा पेश करेगा, कोई न कोई ऐसा दस्तावेज पेश करेगा। तो ऐसे में आपके पास जिस तरह का भी दस्तावेज है, मान लीजिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वजों से उस संपत्ति को आपने प्राप्त किया है या खतियान में आपके पूर्वज का नाम है और वंशावली से आप उसको साबित कर सकें, या आपके पास वो संपत्ति किसी के भी द्वारा गिफ्ट के जरिए आई है, तो आपको वहां पर अपना टाइटल और अपना दावा मजबूती से पेश करना होगा। तो अब कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा, उसके वकील से ये पूछेगा कि जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है उसका दावा किस प्रकार से है, उसने इस संपत्ति पर किस तरह से क्यों दावा कर रखा है। तो ऐसे में उसको भी ये साबित करना पड़ेगा कि वह इस संपत्ति पर इस प्रकार से इसलिए इतने वर्षों से काबिज है। इसके अलावा एक चौथा डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात करें तो वो ये है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने, आपके पारिवारिक सदस्य ने या अन्य किसी भी व्यक्ति ने आपको कोई संपत्ति वसीयत के द्वारा आपके नाम की है और उसके मरणोपरांत वो संपत्ति आपने प्रोबेट करवाकर अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा ली है, अपने नाम से उसका ट्रांसफर करवा लिया है। वसीयत के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो उसको चाहता है या जिसका उसको लगता है कि वह संपत्ति उसको मिलनी चाहिए, तो उस व्यक्ति के नाम से एक विल या वसीयत करवा के रख लेता है। इसको सादे पेपर पर भी करवाया जा सकता है और इसको रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। 2 गवाहों की इसमें गवाही लगती है और वो संपत्ति जिस व्यक्ति ने वसीयत की है उसके मरणोपरांत उस व्यक्ति को मिल जाती है जिसके नाम से उसने उस वसीयत को किया है। तो इस प्रक्रिया के तहत वो व्यक्ति वसीयत के द्वारा प्राप्त संपत्ति को न्यायालय में प्रोबेट करवा सकता है और उसको प्रोबेट करवाने के बाद अपने नाम से ट्रांसफर करवा के उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह का कोई दस्तावेज अगर आपके पास है तो उससे भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक साबित होते हैं और कोर्ट में आपका दावा मजबूती से लॉयर के द्वारा, आपके वकील के द्वारा रखा जाता है। तो ये 4 ऐसे दस्तावेज हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और आपके पास ये चारों दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज है या चारों ही दस्तावेज हैं, तो कोर्ट ये मानने को मजबूर होगा कि उस संपत्ति के मालिक आप हैं और इस प्रकार कोर्ट उस व्यक्ति के दावे को खारिज करके आपके मालिकाना हक होने पर
आपकी प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति का कब्जा खाली करवा देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इन 4 दस्तावेजों के आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से न्यायालय के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से खाली करवा सकते हैं और अपनी संपत्ति को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साइड में दिए गए बेल आइकन बटन को पुश कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।